सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऋग्वेदिक पीरियड की बात करी थी और आज के लेक्चर में हम देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज अर्ली वैदिक, सेकेंड वन इज लेटर वैदिक। 1000 से 1500 से 1000 BC ये अर्ली वेद चला है और उसके बाद 1000 से 600 BC लेटर वैदिक पीरियड चलेगा, लेटर वेद का काल चलेगा। तो आज हम इसकी थोड़ी सी चीज़ें ऋग्वेदिक की, जैसे पॉलिटी कैसी थी वहाँ पर वुमेन्स का स्टेटस कैसा था, वर्ण सिस्टम निकल के आया वो कैसे था, तो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों का जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ऋग्वेदिक पॉलिटी कैसी थी यहाँ पर। चीफ वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब, और जाना ये सब एक ही वर्ड है। विज जो ट्राइब होता है, कबीला, उसको यहाँ पर जाना भी कहते थे, विस भी कहते थे। उस कबीले का जो सरदार होता था वो होता था हेड, राजन। ये हेड जो होता था कहाँ से आता था? जाहिर सी बात है, जो हेड बन रहा है वो कुछ फैमिलीज होंगी, वही तो इलेक्ट करेंगी। वहाँ पर जो फैमिलीज हुआ करती थी उनका ऋग्वेदिक में मेंशन है कुला, कि कुला फैमिली को कहा करते थे। ये कुला क्या करेंगे, 10, 12, 15, 20 जो भी कुला होंगे, पूरी की पूरी ट्राइब बन जाएगी सबको मिला के। वो ट्राइब इलेक्ट कराएगी राजन को, उससे बनेगा उसका राजा, हेड। और वो ही राजा, यहाँ पर एक मेंशन आ रहा है कि 5 जेम्स हुआ करते थे। जेम्स मतलब 5 मिनिस्टर हुआ करते थे। ऋग्वेदिक के 5वें मंडल है, यानी कि मंडल मैंने आपको कल बताया था, चैप्टर को मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 चैप्टर है, यानी कि 10 मंडल है। उसके 5वें मंडल, 5th मंडल के अंदर 5 जेम्स का मेंशन है कि 5 जेम्स हुआ करते थे। जेम्स मतलब मिनिस्टर्स हुआ करते थे। कौन कौन से? महिषी, क्यून कहते थे, पुरोहित, चीफ एडवाइजर जो एडवाइस देता था, राय देता था, सलाह देता था, सेनानी, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ हो गया सेनानी, और चीफ्स का कमांडर, ग्रामनी, ये हेड ऑफ द विलेजेस, जितने भी विलेजेस होंगे, गांव होंगे, उनका एक हेड बन जाएगा, उसको ग्रामनी कह दिया। वर्जपति, हेड ऑफ द पेस्चर लैंड, जितना भी घास चराने वाले इस तरीके के लैंड होते थे जिसपे काव वगैरह घास चरा करती थी, वो वर्जपति। तो 5 मिनिस्टर्स का रेफरेंस आ रहा है ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के 5वें मंडल में आ रहा है। ये आपने समझ लिया। अभी हम यहाँ पर थे, तो ऋग्वेद के अंदर 4 असेंबलीज का रेफरेंस मिलता है, जैसे कि सभा, समिति, गाना, विधाता। ये 4, इनमें से विधाता जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट। वर द ट्राइबल असेंबलीज हो गई है, मतलब जो कबीला हो करते थे उनमें असेंबलीज बना करती थी, जैसे आज के टाइम में असेंबली बनती है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस तरीके की। ऑफ दीज विधाता वाज द ओल्डेस्ट हो गया। दीज असेंबली एक्सरसाइज डेलीवेटरी मिलिट्री रिलीजियस फंक्शन। यही असेंबली सारा मिलिट्री, रिलीजियस, जितना भी धार्मिक काम हुआ करते थे, जितना भी मिलिट्री से रिलेटेड वर्क्स हुआ करते थे, यही असेंबलीज चारों करा करती थी पूरे। वुमन अटेंडेड सभा समिति इन ऋग्वेदिक टाइम्स। ऋग्वेद के टाइम के अंदर वुमेन्स का स्टेटस अच्छा हुआ करता था, क्योंकि बाद में जब हम पहुंच रहे हैं लेटर वैदिक, उसके बाद सब जैसे कि सती सिस्टम शुरू हो गया, वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। लेकिन ऋग्वेद के टाइम में, इस टाइम में वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, इक्वल स्टेटस हुआ करता था मैन के बराबर इस सोसाइटी में। यहाँ पर सभा और समिति ऋग्वेदिक टाइम्स के में वुमेन अटेंड कर सकती थी। A few non-monarchical state ganas whose head was गणपति और ज्येष्ठास। अब जैसे कि सभा, समिति, गाना, विधाता, मैंने आपको 4 असेंबलीज बताई। इनमें ये तीनों असेंबलीज कैसी हुआ करती थी? मोनार्चियल हुआ करती थी, ठीक है, राजतंत्रिक हुआ करती थी। और यहाँ पर राजतंत्र नहीं हुआ करता था, वो थे गनास, चौथे में। जैसे यहाँ पर खुद फैमिलीज ही 10-12 फैमिली मिलके अपने आप को खुद ही चलाया करती थी। इन तीनों के अंदर मोनार्चियल हुआ करते थे, किंग्स वगैरह हुआ करते थे इनके, ठीक है। अब सभा देखते हैं। सभा जुडिशियल कोर्ट हुआ करता था, जिसको दुनिया का ओल्डेस्ट कोर्ट भी माना जाता है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कोर्ट।
हो गया जुडिशियल कोर्ट कौन सा, सभा। अगर सभा पूछता है क्या है, ये जुडिशियल कोर्ट है। इंडिया का सबसे पुराना जुडिशियल कोर्ट हो गया सभा। यहाँ पर कोई भी केस वगैरह अगर किसी भी फैमिली में या किसी भी पीपल्स में, ट्राइब में होता है तो यहीं पर उसका रिजोल्यूशन होता था, उसको रिजॉल्व यहाँ करा जाता था, निपटारा उसका यहाँ करा जाता था। विधाता रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब एक तरीके के ऐसे इंस्टीट्यूशन, संस्थान जो कि धार्मिक पढ़ाई कराया करते थे, वो विधाता। अगर मैच द फॉलोइंग में आए तो पूछ सकता है। समिति इलेक्ट्रल बॉडी, ये इलेक्ट्रल बॉडी होती है, जैसे आज के टाइम का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे ही इलेक्ट्रल बॉडी समिति हुआ करती थी ये। तो सभा समिति गाना विधाता, और गाना से किसी को मतलब ही नहीं, गाना अपने आप को खुद ही एडमिनिस्टर करा कर सकते। सच असेंबली थर्ड एंड फिफ्थ मंडल ऑफ द ऋग्वेद, ये असेंबली चारों तीसरे और पांचवें मंडल ऋग्वेद में मेंशन है। और इन असेंबलीज का बहुत बार, मेरे ख्याल से 120-130 बार मेंशन भी है कि ये असेंबलीज हुआ करती थी ऋग्वेद में, इनका मेंशन कई बार आया है। और उसमें से सबसे ज़्यादा 151 टाइम्स विधाता का मेंशन आया है कि उसके ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के तीसरे और पांचवें मंडल में, 10 मंडल में से तीसरे और पांचवें मंडल में। कुला मैंने आपको बता दिया, फैमिली को कहा करते थे, कुला मिलके पूरा का पूरा ट्राइब, यानी कि जिसको जाना और विश कहते थे, और जाना विश का हेड हो गया राजन। एक तरीके से ये मान लीजिए कुला, ये घर है, ये घर के ऊपर हो गया आपका पूरी ट्राइब हो गया सबको मिला के, और इसके ऊपर ट्राइब के ऊपर हो गया इसका राजन, राजा एक तरीके से। इंपॉर्टेंट बात, पैट्रियर्चल फैमिली हेडेड बाय द फादर। पैट्रियर्चल फैमिली थी, मैट्रियर्चल नहीं थी। मैट्रियर्चल फैमिली वो होती है जिसको मदर हेड करती है, पैट्रियर्चल जिसको फादर हेड करता है, यानी कि फादर हेडेड फैमिली हुआ करती थी। हेड कौन होता है, फादर। तो ये तो ऋग्वेदिक की कुछ पॉलिटी थी, कौन क्या हुआ करता था। दूसरी बात, वुमेन का स्टेटस कैसा था, औरतों का स्टेटस कैसा था उस टाइम पे। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एस्टेब्लिश, मैरिज का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हो चुके थे, मतलब शादी बिया वगैरह, विवाह वगैरह शुरू हो चुके थे। प्रैक्टिस ऑफ विडो रिमैरिज इन द ऋग्वेदा, जो आज भी रिमैरिज होती है विडोज की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था सती सिस्टम शुरू हो गया था, रीमैरिज होना बंद हो गई थी विडोज की। विडो मतलब विधवा की रीमैरिज, दोबारा शादियां नहीं हुआ करती थी, वो ऋग्वेद के टाइम में हुआ करती थी, एस्टेब्लिश था, यानी कि वुमेन का स्टेटस अच्छा था, वुमेन को कोई परेशानी नहीं थी एट द टाइम ऑफ ऋग्वेद। वुमेन स्टेटस इक्वल टू मैन एंड दिस रिसीव्ड उपनयन एंड एजुकेशन। वुमेन का स्टेटस इतना अच्छा था कि वो एजुकेशन भी हासिल कर रही है, सब कुछ पढ़ लिख रही है, शादियाँ भी उनकी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मतलब स्टेटस एक अच्छा था। उपनयन रिसीव करती थी, और जिनमें से एक वुमेन निकली हुई गौशाला नाम की, उसने बहुत हाई एजुकेशन प्राप्त करी थी। अब मोनोगेमी वाज एस्टेब्लिश, पॉलीगेमी पॉलीएंट्री वर आल्सो नोन। मोनोगेमी पॉलीगेमी पॉलीएंट्री पहले तो पता होना चाहिए है क्या। यहाँ पर मोनोगेमी प्रैक्टिस होती थी, जबकि पॉलीगेमी पॉलीएंट्री भी जानी जाती थी, मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ थी। मोनोगेमी इंडिविजुअल हैज़ वन पार्टनर हिज हर लाइफ टाइम, जैसे हिंदुइज्म में आज भी प्रैक्टिस करी जाती है मोनोगेमी के इंडिविजुअल, जैसे कि हस्बैंड एक ही वाइफ रखेगा और एक वाइफ एक हस्बैंड रखेगी अपनी ज़िंदगी पर। हिंदुइज्म आज भी प्रैक्टिस करते हैं कौन सी, मोनोगेमी। इस्लाम के अंदर पॉलीगेमी आ गई, जैसे कि मैन हैज सेवरल वाइफ्स, इस्लाम में अलाउ 4 वाइफ रखना, इसलिए पॉलीगेमी प्रैक्टिस होती है उसके इस्लाम के अंदर। पॉलीएंड्री ऐसी चीज़ जहाँ पर वुमेन हैज सेवरल हस्बैंड, एक औरत कई हस्बैंड रखे, उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। तो पॉलीएंड्री भी कई कंट्रीज में प्रैक्टिस करी जाती है। मोनोगेमी पॉलीगेमी पॉलीएंड्री समझ में आ गई। वर्ण सिस्टम, तीसरा वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम कुछ नहीं था, वर्ण सिस्टम में एक बेसिकली ये था कि जो यहाँ के लोग हुआ करते थे, जिसको दसाज और दस्यूस बोला जाता था, दसाज और दस्यूस जो यहाँ के लोग हुआ करते थे, इंडिजीनियस लोग हुआ करते थे, आर्यंस आए थे बाहर से, सेंट्रल एशिया से, वो फेयर थे कलर में, मतलब गोरे हुआ करते थे, जबकि यहाँ के लोग काले हुआ करते थे। एक तरीके डार्क इनकम थे, काले नॉट इन द सेंस, सांवले एक तरीके से हुआ करते थे।
वर्ण सिस्टम, यूज द कलर्स पे वैसे। और जो दशास दसवीं जो यहाँ के लोग हुआ करते थे उनको आर्यंस एक तरीके से स्लेव्स बना के रखा करते थे, अपना गुलाम बना के रखा करते थे। यहाँ पर इंडिजिनियस जो पीपल थे उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी, आर्यंस जब यहाँ पर आए थे तब उन्होंने और बेकार कर दी। ट्राइबल सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब जो सोसाइटी थी इनकी पूरी, वेरियर्स, प्रीस्ट एंड प्यूपिल्स, एक तो आम जनता हो गई, प्रीस्ट जो उनको पुजारी वगैरह होंगे, वॉरियर्स जो वार वगैरह में लड़ने योद्धा वगैरह जो होंगे वो वॉरियर्स। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दी गई ऋग्वेद के टाइम में। लेकिन ऋग्वेद खत्म होते होते यानी कि 1000 BC तक आते आते एक नया जनरेट हो गया यहाँ पर 4th डिवीजन, दैट वाज शूद्रास। शूद्रास जो यहीं के लोग थे उनको शूद्रास कह दिया गया। अपेयर टुवर्ड द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेद के खत्म होते होते शूद्रास निकल गया। शूद्रास तो बहुत 4था डिवीजन निकल गया, 4th डिवीजन इसके अंदर। जो यहीं के लोग थे उनको शूद्रास बना दिया गया। और उनके शूद्रास का तो ऐसा था, उनसे खेती बाड़ी एग्रीकल्चर तक नहीं कराते थे, उनके हाथ का खाना पीना ये सब नहीं करते थे कि अगर कहते थे अगर ये करेंगे तो ये गलत है। तो ये हमने ऋग्वेद के बारे में थोड़ा देखा। अब अगले लेक्चर में अर्ली वैदिक ऑक्यूपेशन भी देखनी, ये लोग क्या काम करा करते थे, पैसा वैसा कहाँ से कमाया करते थे, क्या खाया करते थे, और अर्ली वैदिक का रिलीजन किस लोगों की मतलब पूजा करा करते थे, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड शुरू होगा, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।